नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखो बच्चों, कह रहा है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, तो एक बॉक्स में स्वीट्स हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं। अब बेटा देखो, मिठाइयाँ तो फिक्स है ना भाई, बॉक्स में मिठाइयाँ तो फिक्स हैं। तो अब आप खुद समझो, इसको पहले 24 स्टूडेंट्स के बीच में, 24 बच्चे हैं टोटल, उनके बीच में जब बांटा जा रहा है तो दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तब हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर बच्चों की संख्या को 4 के द्वारा घटा दिया जाए, ठीक है, मतलब बच्चे कुल मिला जुला के आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल बात ये है कि बच्चे डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम में गलत मत कर देना। सुनो, बच्चे डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ तो ये पक्का है। अब कैसे डिक्रीज कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बच्चे डिक्रीज कर रहे हैं। यस सर, अगर बच्चे डिक्रीज कर रहे हैं, सोचो भाई, बच्चे अगर कम हो गए तो उतनी ही मिठाइयाँ हैं, तो अब हर एक बच्चे को ज्यादा मिठाई मिलेगी ना, सोचो ना। पहले बच्चे ज्यादा थे तो हर एक बच्चे को कम कम मिठाई मिल रही थी। अब बच्चे अगर कम हो जाएंगे तो मिठाई तो उतनी ना बांट देना है, पूरा बचा के तो रखेंगे नहीं, सभी बच्चों को दे देंगे, ठीक। तो अब अगर बच्चे कम हो जाएंगे तो हर एक बच्चे को ज्यादा मिठाई मिलेगी, ठीक। यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन तो है ये, ठीक। अब सुन लो पहले आराम से, देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या अलग है बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं वेरिएबल एक्स से दिखाऊंगा, और यहां मैं लिख रहा हूं क्या, नंबर ऑफ स्वीट्स, ओके, जो मिठाई के पीस है, नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड। पर चाइल्ड का मतलब, पर का मतलब 1, मतलब एक बच्चे को कितनी मिठाई का पीस मिल रहा है वो हम यहां पर लिखेंगे, इसको हम वेरिएबल वाई से दिखाएंगे। अब सुनो, नंबर ऑफ बच्चे पहले कितने थे, 24, तो जब 24 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती थी, 5। ध्यान से चेक करो भाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 थे तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती थी, 5, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। देखो बेटा, उसने लैंग्वेज में क्या बोला, हाउ मेनी वुड ईच गेट, मतलब हर एक बच्चे को, पर चिल्ड्रन को कितनी मिठाई मिलेगी, तो ये निकालना है जब बच्चों की संख्या क्या हो जाए, इफ द नंबर ऑफ, ध्यान से चेक कर लेना, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अब जो टीचर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, कॉपी में नोट लगाइए, 2 लैंग्वेज एग्जाम में आती है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर उसने बोला एग्जाम में कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस टू 4, क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड टू, TO2 लगाए, 2 को अंडरलाइन करो, 2 4 कर दिया, तो आपको कितने चिल्ड्रन लेने हैं, तो आपको 4 ही चिल्ड्रन लेने हैं। भाषा समझिए क्वेश्चन की। अगर उसने बोला एग्जाम में नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस टू 4, रिड्यूस टू 4 जब भी एग्जाम में लिखा हो, मतलब जितने थे घटाकर हमने 4 ही बचा लिए। अब 4 बच्चे, बाकी सब चले गए कहीं, ठीक है। लेकिन जब वो एग्जाम में आपको बोलेगा, दूसरी बात, दोनों कॉपी में नोट लगाएंगे बेटा, ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन भी ये लैंग्वेज पूछी आती है, बच्चे गलत करके आते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय, अगर उसने बोल दिया, ध्यान से सुन लीजिएगा, अंडरलाइन कर लेना भाई, 2 बोल दिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस टू 4, तब आपको बच्चे 4 ही लेने, मतलब जितने थे घटकर अब एग्जैक्टली 4 हो गए। लेकिन अगर उसने बोला नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, तो इसका मतलब होता है कि बच्चों की संख्या को 4 के द्वारा घटा दिया गया है, बच्चे 4 की संख्या में अब डिक्रीज हो गए, 4 बचे नहीं है ना, ना ना ना, रिड्यूस टू 4 बोलेगा नहीं कि अब 4 ही बचे, बाकी सब चले गए। लेकिन रिड्यूस बाय 4, तो 4 बाय का मतलब द्वारा, 4 के द्वारा बच्चे डिक्रीज हो गए, 4 की संख्या के द्वारा डिक्रीज हो गए, मतलब समझो जितने बच्चे पहले थे उसमें से 4 घटा देना है। यानी कि जितने बच्चे थे पहले, चिल्ड्रन बेटा पहले कितने थे, 24, अब इसमें से 4 माइनस करके अब 20 चिल्ड्रन लेने। आया कि नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से भाई, गलत मत कर देना एग्जाम में, ठीक। ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट लगाइए, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आप पढ़ लेना 2 लिखा है कि बाय लिखा है। अगर तो रिड्यूस 2 के बाद कोई नंबर लिखा होगा तो उतने ही बच्चे ले लोगे यहां पर, ठीक। अगर रिड्यूस बाय 4 लिखा होगा तो जितने बच्चे पहले थे उसमें से 4 माइनस करके जो आएगा वो यहां पर लिखोगे, मतलब अब बच्चे जितने थे, यहां हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिड्यूस बाय लिखा हुआ है, बाय 4, मतलब जितने पहले से थे उसमें से हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा यहां पर फिल करेंगे। मतलब समझो, अब जो न्यू बच्चे हैं वो 20 बचे, कितने बचे, 20। तो अब क्वेश्चन क्या बना, 24 जब बच्चे थे तो हर एक बच्चे को 5-5 मिठाइयों के पीस मिलते थे। अब अगर बच्चे 4 के द्वारा रिड्यूस हो गए, रिड्यूस मतलब कम हो गए, तो बच्चे कितने, 20।
ठीक, तो अब हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बच्चों की संख्या कम हो रही है तो मिठाई हर एक बच्चे को अब ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मिठाइयों की संख्या तो सेम है। ओके, ओके, तो ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हो गया बच्चों, पहले मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, फिर एक और बात इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिएगा। ये हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, ये हो गया बेटा x2 और y2 आपको निकालना है। ठीक, चलो सॉल्व करेंगे। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। ओके, x1 कितना है बेटा 24 इंटू y1 कितना है आपका 5 इज इक्वल्स टू x2 कितना है बेटा 20 और इंटू में y2 कितना है जो कि आपको निकालना है y2। 20 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू y2। अब सुनो, 5 वन जा 5 4 दा 4 वन जा 4 6 जा, तो y2 कितना हो गया बेटा 6। यानी कि बच्चों अब हर एक बच्चे को कितना मिलेगा 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। लड्डू हैं, सपोज लड्डू हैं, तो जब 24 बच्चे थे 24, तो हर एक बच्चे को 5 5 लड्डू मिलते थे। अब 20 बच्चे हो गए, 4 कहीं चले गए, तो हर एक बच्चे को ज्यादा मिलेगा, 5 की जगह हर एक बच्चे को 6 लड्डू मिलेंगे। ओके, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसने पूछा कि हाउ मेनी वुड ईच गेट, नाउ ईच वुड गेट, नाउ हम आंसर ऐसे लिखेंगे, इफ द NO का मतलब नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज reduced by 4, then कॉमा लगा के लिखेंगे हम, then each child would get 6 sweets। ठीक, तो ये आंसर है आपका, हो गया। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, एग्जाम में आपसे इसी क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। कर लीजिए, कर लिया। अब सुनो, अब एग्जाम में यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ टोटल मिठाइयों की संख्या कितनी थी, हाउ मेनी लड्डूज वर देयर, वहां पर टोटल लड्डू कितने थे या टोटल मिठाइयों के पीस कितने थे। तो बेटा टोटल मिठाइयां कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था ना, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ x इंटू वाई क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, तो x इंटू वाई हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या होगा, नंबर ऑफ स्वीट्स होंगी। तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, ये वाले x को y से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 24 इंटू 5 कर दो, तो कांस्टेंट k की वैल्यू आ जाएगी 5 4 20, 2 5 120 नंबर ऑफ स्वीट्स रही होंगी। तो टोटल कितने लड्डू रहे होंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया ये बताओ टोटल मिठाइयाँ कितनी थी, 120, 120 लड्डू थे। यहाँ से भी निकाल सकते थे आप, 20 इंटू 6 कर देते, क्या आ जाता 120, कर लो ना, 20 इंटू 6 120 लड्डू रहे होंगे। तो इस तरीके से ये भी आपसे पूछ सकता था कि ये बताओ कि टोटल लड्डू कितने रहे होंगे। सही है, तो बस मैं यही बताना चाहता था, नंबर ऑफ स्वीट्स कांस्टेंट थे, ज़्यादा बच्चे तो हर एक बच्चे को 5 5 मिठाइयाँ, कम बच्चे तो हर एक बच्चे को 6 6 मिठाइयाँ। ठीक, कर लीजिए।